Hello dear students, today in mathematics we will study fraction. In last video I just taught you integer. Integer जिसकी meaning होती है whole number, whole. Integer is a Latin word that's meaning is whole. आज हम लोग fraction के बारे में बात करेंगे. Fraction is a ratio between two integers सेपरेटेड बाय सॉलिडस और विनकुलम, जिसे हम लोग अपॉन के सेंस में बोलते हैं. तो अपॉन उस लाइन का नाम क्या है? सॉलिडस और विनकुलम. तो फ्रैक्शन इज अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स सेपरेटेड बाय सॉलिडस और विनकुलम. और एक डिफिनीशन और है, आप देख सकते हैं, अ नंबर रिटन विद अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर इन विच बोथ आर इंटीजर्स. मतलब दोनों ही नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखे जा रहे हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं. और इसको दूसरी डिफिनीशन में जाएंगे तो फ्रैक्शन इज अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर्स सेपरेटेड बाय अ सॉलिडस और विनकुलम. यू कैन सी हियर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अगर आपसे किसी ने पूछा फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताइए, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन के टाइप्स कितने होते हैं? अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस होते हैं. सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. व्हाट इज सिंपल फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स. ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही होल नंबर में हो, इंटीजर हो, मतलब होल नंबर में हो, वो क्या है? सिंपल फ्रैक्शन. डेफिनेशन क्या हुई? अ फ्रैक्शन हुज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर इंटीजर. हुज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स. यू कैन सी हियर 3/8. आप देख सकते हैं 3 और 8 दोनों ही क्या है? इंटीजर हैं. 1/2 या 3/2 या और भी आप लिख सकते हैं 1/10. आप देख सकते हैं सब में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. दोनों ही इंटीजर हैं, होल नंबर हैं. सिंपल फ्रैक्शन के भी टाइप्स होते हैं: डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर. डेसिमल, वल्गर, प्रॉपर, इम्प्रॉपर. डेसिमल फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है. डेसी का मतलब होता है 10. तो डेसिमल फ्रैक्शन ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं बच्चों जिनका डिनोमिनेटर हमेशा 10 या 10 की पावर हायर पावर होता है. 10 हो सकता है, 100 है, 1000 है, लाख है. तो हियर डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10. हियर डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर ऑफ 10. किसमें? डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा 10 या 100 या 1000 या 10 की पावर हायर पावर, समझिए 10 या हायर पावर ऑफ 10 होगा. 10 या हायर पावर ऑफ 10 होगा. 10 का मतलब 10 और हायर पावर का मतलब 10 की पावर 2 अगर है तो 100 हो जाएगा, 10 की पावर 3 है तो 1000. तो यहाँ डिनोमिनेटर हमेशा 10 या हायर पावर ऑफ 10 होगा. किसमें? डेसिमल फ्रैक्शन में. और वल्गर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर ऑफ 10 बिल्कुल ना हो और दूसरा नंबर हो. हियर डिनोमिनेटर इज अदर दैन 10 और हायर पावर ऑफ 10. देख सकते हैं 2/3 में 3 10 या हायर पावर ऑफ 10 नहीं है. 2/5 जो डिनोमिनेटर है यहाँ ये 10 या हायर पावर ऑफ 10 नहीं है. 3/16 डिनोमिनेटर है जो कि 10 या हायर पावर ऑफ 10 नहीं है. तो वल्गर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर ऑफ 10 नहीं रहेगा. वहीं डेसिमल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही होता है फ्रैक्शन का फॉर्मूला. तो न्यूमरेटर ऊपर के नंबर हैं
और लाइन के नीचे जब आप आते हैं तो डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर अगर 10 या हायर पावर ऑफ 10 है तो डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर ऑफ 10 ना हो तो उसे वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन, हियर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब नीचे की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, मतलब डिनोमिनेटर जो है जब न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा तो उस फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। हियर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर, हियर वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन न्यूमरेटर। और देख सकते हैं आप 1/2, 2/3, 3/4, 7/8, सब में आप देखेंगे डिनोमिनेटर की वैल्यू उसके न्यूमरेटर की वैल्यू से ज़्यादा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर ईदर इक्वल टू और ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या तो डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ा हो तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर ईदर इक्वल टू और ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यू कैन सी हियर 4/4 में आप देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से इक्वल है, इम्प्रॉपर है। 7/7 में भी न्यूमरेटर ऊपर के नंबर न्यूमरेटर और नीचे के नंबर डिनोमिनेटर कहलाते हैं, तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से क्या है, इक्वल है, ये भी इम्प्रॉपर है। और 5/4 अब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज़्यादा है तो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 4 से ज़्यादा है मतलब ग्रेटर दैन 4 है। 3/2 में भी देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर की। ऐसे 9/8 एंड 17/5 में आप देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सवाल रही मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, यू कैन सी हियर अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन is called a mixed fraction। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू अ होल नंबर, कोई होल नंबर हो प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर और न्यूमरेटर ऊपर वाला फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर की वैल्यू से, तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में मिल जाएं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। यू कैन सी हियर 1 + 3/4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज रिटन एज 1 and 3/4। तो 1 and 3/4 को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे 2 + 1/3, 2 क्या है, होल नंबर, 1/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो दोनों को मिला दिया जाए, इज रिटन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 and 1/3, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में आया, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिल करके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। 1 and 3/4 या 2 and 1/3, 3 and 2/5, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। गाइज, वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिखा वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जैक्टली वही बात मैंने यहाँ लिखा कि वैल्यू ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 and 3/4
ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इज इक्वल टू है 7/4। तो आप कहेंगे 1 and 3/4 इज इक्वल टू 7/4 कैसे हो गया? आप देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 हो गया 7, तो 7/4 हुआ ना। अगर आपको ना ऐसे समझे तो आप ऐसे देख सकते हैं 1 + 3/4, तो आप देख सकते हैं 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 तो 7/4। ऐसे ही 2 and 1/3 को आप लिख सकते हैं 7/3। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3। 3 and 2/5, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17/5। तो 1 and 3/4 ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। 7/4 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू से इक्वल या उससे बड़ी हो तो उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7/4 में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर 7 है, 4 क्या डिनोमिनेटर, तो 7 की वैल्यू 4 से ज़्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और 1 and 1 क्या? होल नंबर, 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों मिलकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया, इन दोनों ने मिलकर के। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ना कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन के कितने काइंड्स थे? 2 थे, सिंपल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में क्या था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या थे? दोनों ही इंटीजर थे, होल नंबर थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही किस में हो? फ्रैक्शन में हो, इंटीजर ना हो, तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर इन फ्रैक्शन not integer is known as complex fraction. You can see here 5/2/3। तो न्यूमरेटर जो है यहाँ पर देख सकते हैं इंटीजर में है, बट 2/3 ये डिनोमिनेटर है, ये फ्रैक्शन में है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए शर्त ये है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों ही किस में हो? फ्रैक्शन में हो। तो पहली वाली में देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर इंटीजर है, होल नंबर है, लेकिन 2/3 ये क्या है? फ्रैक्शन में है, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया। 3/6/9 देख सकते हैं, 3/6 ये न्यूमरेटर किस में है? फ्रैक्शन में है, और 9 क्या है? इंटीजर है, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के लिए शर्त क्या है? न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर या दोनों ही फ्रैक्शन में हो, इंटीजर में ना हो। तो 2/9/5/7 आप देख सकते हैं दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? फ्रैक्शन में है, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। अगेन एक बार, फ्रैक्शन कितने होते हैं? 3 होते हैं, सिंपल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल फ्रैक्शन के लिए शर्त क्या है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होल नंबर रहे। मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए क्या शर्त है? मिक्स फ्रैक्शन बना होता है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों ही किस में हो? फ्रैक्शन में हो। ना ऐसे फ्रैक्शन जब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन एक साथ आए तो उस बुनियाद पर फ्रैक्शन कितने तरह के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इफ देयर इज सेट ऑफ 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन का सेट हो, उस बुनियाद पर फ्रैक्शन के टाइप्स क्या होंगे? 3, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन, ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन के सेट्स हों जिसमें
दोनों या तीनों या जितने दिए गए सेट में जितने फ्रैक्शंस हैं सबकी वैल्यू इक्वल हो तो उन्हें क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखिए, फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2 की जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू 2/4 की भी है। क्यों? क्योंकि 2/4 को अगर आप सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, देख सकते हैं 2 से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, 1/2 जाएगा। ऐसे 3/6 की जो वैल्यू है वही वैल्यू 2/4 की भी है, वही वैल्यू 1/2 की भी है और सेम वैल्यू 4/8 की है, क्योंकि अगर सबको सिंपल फॉर्म में लाओगे तो 1/2 ही आएगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस का सेट जिसमें जितने भी फ्रैक्शंस हैं सब की वैल्यू इक्वल हो, सेम हो, उन्हें हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 1/2 या 2/4 या 3/6 एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस के सेट, दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस इस तरह से लिखे गए हों जिनका एक ऐसा सेट हो जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, वे एक दूसरे से लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। देख सकते हैं 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, कॉमा सब में लिखा हुआ 16/3, 17/3। आप देख सकते हैं हर फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर 3 3 3 है, तो ये ऐसा सेट है फ्रैक्शंस का जिसको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। एंड लास्ट वन इज अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस के सेट जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम ना हो, डिफरेंट हो। फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। देख सकते हैं 1/2, 2/3, 4/5, 3/7, 5/9। आप देखिए ये जो सेट है इसके इन सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हुए। तो गाइज आज हम लोगों ने फ्रैक्शन सीखा। फ्रैक्शंस क्या होता है? रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स डिवाइडेड बाय सॉलिडस, देख सकते हैं, और विनकुलम। देख सकते हैं फ्रैक्शन इज अ रेशियो बिटवीन 2 इंटीजर्स सेपरेटेड बाय सॉलिडस और विनकुलम। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन 3 होते हैं गाइज, सिंपल, मिक्स्ड एंड कॉम्प्लेक्स। जब अकेले एक एक फ्रैक्शन की बुनियाद देखी जाए कि कोई एक फ्रैक्शन देख करके आप ये तय करिए कौन सा फ्रैक्शन है, उस बेस पर सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या? ऐसा फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर हों, होल नंबर हों। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से बना हो। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर या दोनों ही, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर या दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहलाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन क्या होते हैं? 4 तरह के होते हैं। डेसिमल, जिसका डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर ऑफ 10 हो। वल्गर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर 10 या हायर पावर ऑफ 10 बिल्कुल ना हो। प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर, याद रखिएगा, हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो या फिर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।